प्रिय भाई और बहनों, आज हम वर्ष के 31वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन विधि हमें ईश्वर के नियम के सार या मूल तत्व का ज्ञान देती और उस पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। यीशु के समय मूसा की संहिता से जुड़े कुल 613 नियम थे और साधारण लोगों के लिए एक बड़ी समस्या थी कि उनमें कौन सा नियम सबसे महत्वपूर्ण और पहला है। इस संबंध में एक शास्त्री द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देकर यीशु ये स्पष्ट किए कि ईश्वर को सब कुछ से बढ़कर प्यार करने और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करने से बड़ा कोई आज्ञा या नियम नहीं है। अगर कोई निस्वार्थ मन दिल से ईश्वर को प्यार करता है और अपने समान अपने पड़ोसियों को या जरूरतमंद इंसानों को प्यार करता है तो वह पूरे संहिता का पालन करता है और ये सब प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईश्वर प्रेम है और वे हम हर इंसान को अपने सदृश बनाकर अपना प्रेम करने का स्वभाव हमें दिया है। इसी स्वभाव के कारण हम प्रेम पाने और बांटने के लिए लालायित रहते हैं और उसे पूरा करने पर सच्चा आनंद और संतुष्टि मिलता और गर्व का एहसास होता है। पर दुनियावी प्रभाव और अज्ञानता के कारण यह दूषित, मतलबी और दिखावा हो गया है। सच्चा, निस्वार्थ और विशुद्ध प्रेम क्या है, इससे ईश्वर ने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें दिखाया, समझाया और बताया है। इस प्रेम में एक व्यक्ति स्वेच्छा, खुशी और समर्पित भाव से दूसरे के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है। इसमें किसी भी प्रकार का पाप और अपराध नहीं होता है। आज कई ऐसे युवक युवतियां मिलेंगे जो अपने को सच्चा प्रेमी प्रेमिका कहते हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे धार्मिकता, नैतिकता और पवित्रता के खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि ये ईश्वर से संबंधित होता है। जिसमें भ्रूण हत्या हो, बदला लेने की भावना हो, परिवार के साथ विद्रोह और मन मुटाव हो, एक दूसरे के साथ षड्यंत्र, छल कपट और धोखा हो, क्या वह सच्चा और विशुद्ध प्रेम हो सकता है? ईश्वर के जो नियम है वे प्रेम से ही संबंधित है और वह प्रेम हमारा कल्याण करने, लंबी आयु देने और उद्धार करने में समर्थ होता है। इन्हीं बातों को आज के पाठ हमें बताते हैं और निस्वार्थ भाव से यीशु के समान पिता ईश्वर और एक दूसरे को प्रेम करने की चुनौती देते हैं। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें ईश्वर द्वारा दी गई नियमों का पालन करते हुए सबसे बढ़कर ईश्वर को प्रेम करने की बात को बताई गई है। नबी मूसा ईश्वर द्वारा इस्राएलियों के लिए नियुक्त अगुवे थे। वे ईश्वर से निर्देशित होकर उनको निर्देश दिए और कहे कि वे अपने बच्चों को प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखने के लिए सिखाएं और नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। ऐसा वे क्यों करें, उसका भी उन्होंने उन्हें जवाब दिया। प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखने और प्रभु द्वारा दिए गए नियमों के पालन करने से उनकी आयु लंबी होगी, उनका कल्याण होगा, वे फलेंगे, फूलेंगे और उन्हें दूध और मधु से भरा पूरा प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। एकमात्र ईश्वर को सच्चे हृदय से मानने मात्र से कितनी बड़ी संभावना की बात को बताई गई थी। आज ये बात हमारे लिए भी है। प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखने, उसको अपने जीवन में सबसे बढ़कर प्रेम करने और उसके नियमों के आधार पर अपने जीवन को संचालित करने से जो आश्वासन नबी मूसा इस्राएलियों को दिए थे वह हम हर एक जन के लिए भी पूरी होगी। इससे हमारा कल्याण होगा और हमें स्वर्ग के रूप में प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। आज हमें और एक सवाल पर विचार करना चाहिए
क्यों हम ईश्वर को सबसे बढ़कर प्यार करें? क्यों हमें उसके नियमों को अपने जीवन में अहमियत दें? इसका जवाब है क्योंकि वह हमारा मालिक है। उसने ही हमें जीवन दिया है। हम जो भी है उसी के वजह से है। इसलिए हम पर उसका पूरा अधिकार है और उसी अधिकार से वे हमसे मांग करते हैं कि हम फल की चिंता किए बिना उसे जाने, माने, उस पर श्रद्धा रखें और उससे सब कुछ से बढ़ करके प्यार करें। यह ईश्वर के 10 नियम में पहले 3 नियम का मूल या सार है। क्या इसे जानकर हम हमारे सृष्टिकर्ता एकमात्र ईश्वर को प्यार करेंगे? आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से पढ़ा गया। इसमें पुनः यीशु ख्रिस्त के महापुरोहित होने की बात को रखते हुए उनकी विशेषताओं को बताई गई है। यीशु की पुरोहिताई पूरी तरह पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक था। उन्होंने हम मनुष्यों के उद्धार के लिए खुद बलि और याजक बनकर एक ही बार सदा सर्वदा के लिए बलिदान अर्पित किए। वह कितना महान बलिदान था। बपतिस्मा द्वारा हम हर जन उस बलिदान के सहभागी हुए हैं। उसी बपतिस्मा से हमें सामान्य पुरोहित होने का गौरव भी मिला है। पर क्या हम उसका एहसास कर अपने दैनिक जीवन को यीशु ख्रिस्त के नमूनों पर चलते हुए पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक होकर जीने का प्रयास करते हैं? आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें धर्म ग्रंथ के संपूर्ण संहिता के मूल या सार को बताई गई है। यीशु के समय अक्सर उनके विरोधी उन्हें गलत ठहराने के लिए उससे तरह तरह के सवाल किया करते थे। आज के सुसमाचार में सही नियत से एक शास्त्री द्वारा एक वाजिब सवाल पूछा गया। सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? उस समय लोगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर ईश्वर की आज्ञाओं को क्रम में रखना या उसके मूल या सार को बता पाना आसान नहीं था। इस वजह से लोग समझ नहीं पाते थे कि क्या करें और क्या ना करें। पर यीशु इस सवाल के जवाब बहुत आसानी से दिए और उस बड़ी समस्या और बड़ी अज्ञानता को दूर किए। उन्होंने कहा कि ये जान लो, केवल एक ईश्वर है और उसे सब कुछ से बढ़कर प्यार करो। यह पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इससे बढ़कर और कोई आज्ञा नहीं है। इस जवाब को सुनकर वह शास्त्री इसका समर्थन किया और कहा कि यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ख्रिस्त उसके निष्कपट भाव को जानकर उसे ईश्वर के राज्य के निकट होने का आश्वासन दिए। आज हम ये जान लें कि ईश्वर के 10 नियम के पहले 3 नियम ईश्वर प्रेम से और बाकी 7 नियम पड़ोसी प्रेम से संबंधित हैं। ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम ये दोनों हमारे लिए 2 पैर होने की भांति हैं, जिससे हमारे चलने में संतुलन बना रहता है और हम सीधा ठीक से ईश्वर की राज्य की ओर आगे बढ़ते हैं। ये एक सिक्के के 2 पहलू के समान है। दोनों का अपना महत्व है। एक को करते और दूसरा को नकार देते हैं तो संत योहन के शब्दों में हम झूठे होते हैं। यदि कोई यह कहे कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी देखा नहीं प्यार नहीं कर सकता। अतः आइए इस मिशन बलिदान में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हम सब ईश्वर के नियम के मूल भावों को जानकर और समर्पित होकर पूरा कर सके और उसके राज्य की ओर अग्रसर हो पाए। आमीन।